हाँ जी, राम राम जी। हरियाणा विधानसभा चुनाव दोस्तों, वोटिंग होनी है 5 अक्टूबर को। और हर कोई पार्टी लुभावने लुभावने ऑफर दे रही है। कोई सरकार कह रही कि 50 वोट दो, बदले में सरकारी नौकरी लो। अब दोस्तों, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो कल जारी हुआ था और बीजेपी का घोषणा पत्र आज जारी हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कुछ कहा गया है, क्या वायदे किए हैं, यदि हरियाणा में दोबारा से बीजेपी की पार्टी सरकार बनाती है तो आपके लिए क्या क्या करेगी। जी हाँ, बीजेपी के जो प्रेमी हैं उनके लिए क्या क्या लव लेटर में लिखा गया है, नायब सिंह सैनी की सरकार ने देखेगा। आप किस पार्टी को सत्ता में देखना चाहते हैं और क्यों देखना चाहते हैं, एक छोटा सा कमेंट इसके ऊपर जरूर कर दीजिएगा। तो यहां पर दोस्तों आप देखिएगा क्या कहा गया है, किस तरीके से कहा गया है। नॉन स्टॉप हरियाणा संकल्प पत्र है जी ये। यहाँ पे मोदी साहब बैठे हैं और साथ में अपने मुख्यमंत्री साहब बैठे हैं। 20 मुख्य पॉइंट इसके अंदर ऐड किए हैं। 20 मुख्य पॉइंट इस संकल्प पत्र के अंदर ऐड किए हैं। 20 के 20 पॉइंट आपके सामने बताने वाला हूं। सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों, कांग्रेस सरकार आपको 2000 रुपए देने की बात कर रही है और बीजेपी सरकार हर महीने 2100 रुपए दिया करेगी, ऐसी स्टेटमेंट दी है। हालांकि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कुछ इसी तरीके से स्कीम निकालने की घोषणा करी थी, लगभग महीने के 1000 रुपए, तो बीजेपी ने और कांग्रेस ने दोनों पार्टियों ने सवाल उठाए थे कि ये खुद की सरकार का घाटा करने वाली बात है, कैसे ये दिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे इनके घोषणा पत्र में भी ये चीज डल गई है कि 2100 रुपए देंगे। सबसे ऊपर भाजपा सरकार ने काम कर दिया है। आईएमटी खरगोदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण, प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन है वो दिया जाएगा। दोस्तों, जैसे आईएमटी खरगोदा है वैसे ही 10 और शहर डेवलप किए जाएंगे। यानी कि शहर तो ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन उनके अंदर जो फैक्ट्रियां हैं, औद्योगिक क्षेत्र है, वो काम किया जाएगा। और कुछ स्कीम ऐसी लेके आई जाएगी कि प्राइवेट जो कंपनियां हैं, इंडस्ट्री है, वो उन शहरों में स्थापित हो सके। इसके लिए सरकार उनको बढ़िया बढ़िया स्कीम देगी। यानी कि ऐसा बोल सकती है कि आप सरकार से लोन ले लो, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ फिर माफ कर देंगे। इस तरीके से लुभावने ऑफर कंपनियों को दिए जाएंगे, कंपनियों के जो मालिक है उनको दिए जाएंगे। हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी दी जाएगी। दोस्तों, जितने भी अग्निवीर लगेंगे और अग्निवीर लगने के बाद वापिस आएंगे, उनके लिए सरकारी नौकरी की गारंटी है वो दी जाएगी। ठीक है। भारत सरकार के सहयोग से केएमपी के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण एवं नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों, केएमपी है उसके चर्चे भी बड़े रहे हैं। साथ में नई वंदे भारत ट्रेनों का भी यहाँ पे संचालन है वो किया जाएगा। ये घोषणा पत्र में पॉइंट डाले हैं। उसके बाद में तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है, चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। दोस्तों, पहले 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होता था, अब ये कह रहे कि 10 लाख तक का कर देंगे। और कांग्रेस कह रही है कि हम 25 लाख तक का इलाज फ्री करवाएंगे। एवं परिवार के 70 वर्ष से अधिक प्रत्येक बुजुर्ग को अलग से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज है वो दिया जाएगा। 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे कांग्रेस सरकार तो कह रही है कि हम एमएसपी कानून ही लेके आएंगे, कानून की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बीजेपी सरकार है अपने घोषणा पत्र में कह रही है कि वर्बली बोल रही है कि हम एमएसपी पर खरीद करेंगे। उसके बाद में 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये बीजेपी का घोषणा पत्र है, ये कह रहे हैं कि 2 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी बिना खर्चे के, बिना पर्ची के। ठीक है। कांग्रेस सरकार भी यही दावा कर रही है कि 2 लाख सरकारी नौकरियां की जाएगी 5 साल के अंदर अंदर। 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर
एवं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइपेंड। तो 5 लाख युवाओं के लिए नए रोजगार भी क्रिएट किए जाएंगे दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के अंदर। जैसे इन्होंने कहा कि हम औद्योगिक क्षेत्र हैं वो लगवाने की कोशिश करेंगे, 10 शहर ऐसे डेवलप करेंगे जैसे आईएमटी खरगोदा है वैसे ही आईएमटी हिसार बना सकते हैं हम, ठीक है। आईएमटी दूसरी जगह पे कोई शहर का नाम जोड़ सकते हैं, तो 10 शहर ऐसे बनाएंगे। तो वहां पे कहा गया था कि 50,000 स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगी, और वही चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर है वो क्रिएट किए जा सकते हैं। उसके बाद भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न रैपिड रेल सेवाओं एवं फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत है वो भी की जाएगी। छोटी पिछड़े समाज की जातियों 36 बिरादरियों के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड है वो बनाया जाएगा। अभी तक ये लोग कहते हैं कि हम जाति जनगणना नहीं करवाएंगे, ठीक है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना करवाएंगे और फिर हम क्या है अलग अलग जातियों के हिसाब से अलग अलग जो कल्याण बोर्ड है वो बनाएंगे और फिर उनको बजट भी प्रॉपर ढंग से देंगे। डीए और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फार्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि की जाएगी, ऐसी स्टेटमेंट भी यहाँ पे दी गई है। भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले ओबीसी और एससी जातियों के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति है वो दी जाएगी, ये स्टेटमेंट भी स्कॉलरशिप के ऊपर करी गई है। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास देने का वायदा यहाँ पे हरियाणा सरकार कर रही है दोस्तों। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस तथा सभी अस्पतालों में डायग्नोसिस मुफ्त रहेगा, ये बात भी कही गई है। हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी बनाई जाएगी जी। हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर आपको दिया जाएगा। यदि मैं पॉइंट नंबर 9 की बात करूं, हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी है वो बनाई जाएगी। लेकिन दोस्तों हाल ही में जब बजट पास हुआ तो गुजरात में खेलों के मामले में स्पोर्ट्स का बजट सबसे ज्यादा गुजरात में दिया गया, हरियाणा के हाथ में लगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि हम इसके ऊपर काम करेंगे, मतलब खेलों की जो नर्सरी है उसके ऊपर भी काम करेंगे। अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर देंगे। तो यहां पर दोस्तों जो अव्वल बालिका योजना है उसके तहत यानी कि जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, अच्छी स्टूडेंट होगी यदि लड़कियों में, उनको स्कूटर है स्कूटी है वो भी दी जाएगी कॉलेज जाने के लिए। उसके बाद में सभी ओबीसी वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी हरियाणा राज्य सरकार उठाएगी। तो भाई लोन देने के ऊपर भी काम करेगी सरकार, ताकि जो बेरोजगार युवा है वो अपने खुद का कोई न कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके। हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर आधुनिक स्किल का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, ये बात कही गई है। दक्षिण हरियाणा में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क है वो बना जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ 20 मुख्य पॉइंट बताए हैं भाजपा ने, बीजेपी ने। यदि ये वापिस सत्ता में आते हैं, यदि आप 5 अक्टूबर को इनको वोट करते हो, इनके प्रेमी बनते हो और इनके प्रेमियों की संख्या ज्यादा हो जाती है, तो 8 अक्टूबर के बाद जो पार्टी बनेगी दोस्तों वो बीजेपी बन सकती है। और फिर दोस्तों ये सारे काम हैं ये किए जाएंगे, ऐसा कहना है बीजेपी सरकार का। तो ये घोषणा पत्र, ये लव लेटर जारी हुआ है बीजेपी के प्रेमियों के लिए। कांग्रेस के प्रेमियों के लिए लेटर कल जारी हुआ था, वो आपने देख लिया होगा। एक नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे जिनमें दोनों को कंपेयर करेंगे कि कांग्रेस का लव लेटर क्या कहता है, बीजेपी का लव लेटर क्या कहता है। तो आपको क्या लगता है कि इस संकल्प पत्र में और क्या चीजें ऐड की जानी चाहिए थी, हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए क्या पॉइंट इसमें और ऐड होने थे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।